हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आइए एक बार पहले इंडाइसिस को रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट क्लास में क्या किया था? इंडाइसिस के बारे में अपन ने बात करी, बचपन में पढ़ते आए हैं 2⁻³ इक्वल्स टू 8। इंडाइसिस में यही पढ़ा था ना आपने। इंडाइसिस होते क्या है? 2⁻³ इक्वल्स टू 8। वहां पे हम 2 को क्या बोलते थे? बेस। 3 को क्या बोलते हैं? पावर या इंडेक्स। और 8 को क्या बोलते थे? रिजल्ट। तो उसी को हम इंडाइसिस की बात कर रहे हैं इस तरीके के फॉर्म में। तो अपन ने कहा कि a की पावर m इंटू a की पावर n, बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर ऐड हो जाती है, ये अपन ने कहा। a की पावर m अपॉन a की पावर n जब डिवाइड में हो, बेस सेम हो तो पावर माइनस हो जाएंगी, तो a की पावर m माइनस n इस तरीके से एग्जाम्पल में हो जाएगा। फिर अपन ने बात करी कि अगर a की पावर m की होल पावर n हो तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, a की पावर mn हो जाएगी। अगर ए बी की पावर n है तो अपन क्या कर सकते हैं? a की पावर n इंटू बी की पावर n। जब इस तरीके से हो तो ये एग्जाम्पल 6 का क्यूब है तो इसको 2 इंटू 3 की पावर क्यूब कर सकता हूं और 2 की क्यूब इंटू 3 क्यूब। किसी की भी पावर 0 करते हैं तो a की पावर 0 इजिकल्स टू 1, 7 की पावर 0 इजिकल्स टू 1। किसी की भी पावर 0 करोगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा? अपने पास 1 ही आएगा। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? उसके बाद अपन ने बात करी a की पावर माइनस m। माइनस के अंदर पावर होने का मतलब क्या है? कि रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज 1 अपॉन a की पावर m। a की पावर x इक्वल्स टू a की पावर y। अगर बेस सेम है इक्वल्स टू इसका मतलब पावर भी क्या होंगी? सेम होंगी, तभी तो बराबर हो सकता है। अगर पावर अलग है, एक तरफ 2 की पावर 4 लूं, एक तरफ 2 की पावर 5 लूं, तो क्या ये बराबर होंगे? कभी भी नहीं। ये तभी बराबर हो सकते हैं जब इधर भी 2 की पावर 4 हो और इधर भी 2 की पावर 4 हो। मींस अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होंगी। a की पावर x इक्वल्स टू a की पावर y, देन x इक्वल्स टू y। अगर ऐसा हो जाए कि x की पावर a इक्वल्स टू y की पावर a, पावर सेम है, तो इसका मतलब ये नंबर भी x y फिर दोबारा क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। कोई डाउट यहां तक? उसके बाद अपन ने पढ़ा कि अगर किसी पे इस तरीके से लिखा हो, ये हो गया। और उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर किसी का ये mth रूट, इसको क्या पढ़ते हैं? mth रूट ऑफ a, तो इसको क्या लिखेंगे? इधर पावर क्या आती है? दैट इज 1 बाय m। जैसे यहाँ पे क्यूब रूट लिखते हैं तो 3 लिखते थे ना क्यूब रूट के अंदर, आपके पास रूट के अंदर यहाँ 3 लिखते थे, मतलब पावर क्या होती है? 1 बाय 3। बताओ यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? तो बताइए। क्या ये इंडाइसिस में क्लियर है? ये सारे लॉज अपने को बेसिक लॉज हैं, ये सब आपको समझ में आ गए होंगे। यहाँ तक कोई डाउट? फिर अपन ने कुछ क्वेश्चंस करे थे। पहला क्वेश्चन जैसे नॉर्मल था, ये तो पावर आपके पास माइनस में है तो क्या करेंगे? इसको रेसिप्रोकल में ले जाएंगे। दिस इज 4 अपॉन x की पावर 1 बाय 4। पावर सेम रहेगी लेकिन रेसिप्रोकल में चली जाएगी। जैसे 8 की पावर 1 बाय 3 है तो 8 का तो क्यूब रूट आपको पता ही है, दैट इज 2 होता है। या वैसे भी 2 की 8 को क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 3, 2 का क्यूब इज इक्वल्स टू उसकी पावर 1 बाय 3। और जब ऐसे होता है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, a की पावर m की होल पावर n, दैट इज a की पावर mn। तो ये आपके पास आ जाएगा। इसके बाद अपन ने कहा यहाँ पर 2 इंटू में 32 की पावर, तो फिर 2 को क्या, 32 को क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 5 की होल पावर 1 बाय 5। और इस तरीके से तो पावर क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई में आ जाएंगी। 5 इंटू 1 बाय 5 तो ये क्या आ जाएगा? 2 की पावर 1, दैट इज 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4। 4 अपॉन 32 की पावर 1 बाय 5। अब बताओ 32 को कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 5 की होल पावर 1 बाय 5। तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 5 इंटू 1 बाय 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। दिस इज 4 बाय 2, दैट इज 2। कोई दिक्कत इन क्वेश्चंस के अंदर? 8 बाय 27 का क्यूब रूट, इसको लिख सकता हूँ 2 का क्यूब, इसको लिख सकता हूँ 3 का क्यूब। और जब क्यूब दोनों में कॉमन ले सकता हूँ मैं, तो हमने कहा यहाँ पर 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 1 बाय 3 मैंने ऐसे लगा दिया, तो फिर ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा आपके पास। 2 और 3 तो 2 बाय 3। ये तो डायरेक्ट देख कर भी आपको समझ में आ रहा था कि 2 बाय 3 होगा। फिर 2 की पावर 256। अब 256 कितनी पावर होती है 2 की? वो निकाल के देख लो कैलकुलेटर पे। 2 मल्टीप्लाई इक्वल्स टू कितने पर होगी? दैट इज 8 टाइम्स। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 8 की होल पावर 1 बाय 8। रेसिप्रोकल में था तो नीचे ले आया, और 1 बाय 8 तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। 2 बाय 2 कितना आ जाएगा? आंसर इज 1। कोई दिक्कत इनकी कैलकुलेशंस में? बताओ जरा। 2 की पावर 1 बाय 2, 4 की पावर, तो पहले मैं इसको क्या बनाऊं? बेस सेम बना लूं। तो 2 की पावर 2 की होल पावर क्या कर दूंगा? 3 बाय 4। 4 की जगह क्या लिख दिया मैंने? 2 की पावर 2, 2 का स्क्वायर। अब क्या कर दूंगा? ये पावर क्या होंगे आपस में? मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 की पावर 3 बाई 2, ये हो गया 2 की पावर 1 बाई 2। बेस सेम तो पावर क्या करेंगे?
प्लस कर देंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे। बताओ कोई दिक्कत है इसके अंदर? फिर अपन ने ये किया था, तो अपन ने कहा था कि इसको अलग अलग कर सकते हैं। इसको क्या लिख सकता हूँ, 81 को क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 4, और x की पावर 4 का अलग अलग कर दूं। तो मैंने ये कहा था 3 की पावर 4, ये हो गया x की पावर 4, और ये y की पावर -8 है, तो ये y की पावर -8 का मतलब ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा ना, रेसिप्रोकल होगा तो y की पावर 8। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, देखो ये तो x की पावर 4, और इसको क्या लिख सकता हूँ, y का स्क्वायर की पावर 4। अब मैं इसको 1/4 अगर मैं पावर हटा दूं या सबकी कॉमन लेके इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो कैंसिल हो जाएगा ये। तो मैंने कहा इसको 3x और ये वाई स्क्वायर की पावर 4 आ गया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 1/4 से, तो 3x वाई स्क्वायर कैलकुलेट हो गया। कोई डाउट? ये क्वेश्चन पढ़ा था अपन ने, जब भी मल्टीप्लाई के अंदर हो और पावर में क्या चल रही हो, साइकिल चल रही हो। जैसे मैंने आपको बताया था साइकिल का मतलब है ए से बी, देखो ए से बी, फिर बी से सी और सी से ए से बी, बी से सी और सी से ए। पावर में साइकिल चलेगी तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, लेकिन वो साइकिल कंप्लीट होने तक ही आएगा, ध्यान रखना। यहाँ पे साइकिल कंप्लीट होगी, अब इसके बाद कुछ मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर वही हो जाएगा, इतने का आंसर 1 होगा, और बाकी जो भी मल्टीप्लाई करूंगा उसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था भी ऐसा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। क्या तो आप इसको ऐसे सोल्व करो, भाई बेस सेम है तो पावर ऐड कर दो, और पावर ऐड करते वो सब कैंसिल हो जाएगा। नॉर्मल तरीका यही है, और या आप ऐसे चला सकते थे। फिर देखो किसी की भी पावर 0 करोगे, अब बच्चा इसको सॉल्व करता रह जाएगा, कह रहे हम किसी की भी पावर 0 करोगे तो आंसर हमेशा 1 ही आएगा, तो ये 1 आ गया। हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 ये सॉल्व करना था, ये अपन ने सॉल्व करके ये कैंसिल हो जाएगा। देखो सबकी पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 3 की पावर 6, 4 की पावर 6, 5 की पावर 6, 3 की पावर 6, 4 की पावर 6, 5 की पावर 6 कैंसिल हो जाए। समझ में आ गया? 2 की पावर 0 किसके बराबर है, इसमें ट्रू बताना था। बताओ इधर भी पावर 0 है, इधर भी पावर 0 है, तो किसी की भी कर लो आंसर तो 1 ही आना, इधर भी और इधर भी, तो बीच में इक्वल्स टू का साइन ही होना चाहिए, लेस देन ग्रेटर देन चलेगा ही नहीं। यहां तक बात समझ में आई आपके पास? 13 इसके अंदर आप जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है आपके पास, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 3 चीजें इक्वल दे रखी हो, x की समथिंग पावर y समथिंग z इक्वल्स टू समथिंग, इस तरीके से इक्वल टू दे रखा हो आपके पास, तो अपन ऑलवेज इसको k अज्यूम करते हैं। उसका रीजन क्या है वो अपन समझेंगे, ठीक है। ये जब दोनों वैल्यू बराबर हैं, सोचो आप, जैसे एक वैल्यू लेकर देता हूं मैं, 4 की पावर 1/2 कितना आएगा, 2, और 16 की पावर 1/4 कितना आएगा, 2 का स्क्वायर, 2 की पावर 4, तो 2 ही आएगा आंसर। तो यही तो कंडीशन ले रहा हूं, तो मतलब मैं कह सकता हूं कि इन दोनों का आंसर क्या आएगा, दैट इज 2। यही तो काम है ना, मुझे पता नहीं है तो मैंने उसको क्या मान लिया, के मान लिया। क्या बात समझ में आई? अब ये के क्या है, क्लियर है? तो ये इसलिए हम करते हैं, और ऐसे कोई और लिखते हैं अपन, इसमें तीसरी बात भी लिख सकते थे, एक और लिख देता हूं मैं, मान लो इसके अंदर 32 की पावर 1/5, ये लो, इसका आंसर भी 2 आएगा। तो हमने कहा कि ये जब तीनों बराबर हैं तो इनका आंसर सेम आएगा, इसका मतलब बस यही तो, उस आंसर को क्या मान लिया मैंने, ये मान लिया। हर चीज का सॉल्यूशन है, कोई प्रॉब्लम ऐसी आएगी नहीं। अब के मान लेंगे तो क्या करेंगे, 3 इक्वेशन अलग अलग बन जाएंगी, x की पावर 1/p इक्वल्स टू के, y की पावर 1/q इक्वल्स टू के, और z की पावर 1/r इक्वल्स टू के, ये 3 आ जाएंगे आपके पास। तो a की पावर, ये ध्यान रखना अभी कि जब भी पावर इधर आएगी तो अपन उसको क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, ये मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। x की पावर आ जाएगी यहां से, x इक्वल्स टू k की पावर p, y इक्वल्स टू k की पावर q, z इक्वल्स टू k की पावर r। आपको गिवन था x y z 1 के बराबर है, तो x और y और z की वैल्यू डाल दो। तो x की वैल्यू डाल दी, k की वैल्यू, k की पावर p, k की पावर q, k की पावर r। अब बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो पावर ऐड कर दी, k की पावर p प्लस q प्लस r इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। और ये 1 को क्या लिख सकते हैं, k की पावर 0। तो इसका मतलब जब बेस सेम होता है तो फिर ये पावर भी इक्वल होंगी आपके पास, तो p प्लस q प्लस r इक्वल्स टू 0। समझ में आ गए? ये सारे क्वेश्चंस अपने आराम आराम से किए हैं, जस्ट अभी तो मैं आपको रिवाइज करा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 14। ये अपन ने देखो यहाँ पे कहा पावर में साइकिल चल रही है, तो यहाँ से यहाँ तक, वैसे तो खैर इसमें साइकिल नहीं भी चलाते,
तो भी नॉर्मल कैलकुलेशन थी कि जब भी आपके पास में क्या है, बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर ऐड करेंगे तो यहां से लेके यहां तक तो ये सारी कैंसिल हो जाएंगी, तो बचेगा क्या, सिर्फ आपके पास माइनस ए माइनस बी, और इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो क्या बन जाएगा, ये ए प्लस बी। बताओ क्या बात समझ में आ गई। या मैं कह सकता हूं यहां से यहां तक साइकिल चल रही तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा 1, और ये एज इट इज आ जाएगा आपके पास, और इसमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ए प्लस बी, और जब भी पावर माइनस में होती है तो वो क्या होगा आपके पास, रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 अपॉन वाई की पावर ए प्लस बी। 15 देख लो आप, सिंपल सा था, इसका मतलब ये हो गया, और ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/3, अपन ने कहा था ना mth रूट का मतलब होता है उसकी पावर 1/m, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/3, तो एक्स स्क्वायर की पावर 1/3, और जब पावर ऐसे होते हैं तो क्या होती है, मल्टीप्लाई में, तो 2 इंटू 1/3 क्या हो जाएगा 2/3, क्या ये इसके बराबर हो जाएगा, यस। तो ये ऑप्शन चेक करना था ट्रू कौन सा इनमें से, तो वो चेक कर दिया। इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं 16 इन 6, अच्छा ये 8 की पावर -1 है, -1 का मतलब ये कहाँ जाएगा, रेसिप्रोकल में, जब भी पावर माइनस में होती है तो रेसिप्रोकल में, तो 8 की पावर -1 नीचे आ जाएगा, दैट इज 8 नीचे आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, इन दोनों को ऐड करो, देखो जब मल्टीप्लाई के अंदर है एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब, तो क्या हो जाएगा आपके पास में, पावर बेस सेम तो पावर ऐड करोगे तो -3 + 3 क्या बन जाएगा आपके पास, दैट इज 0, एक्स की पावर 0, और एक्स की पावर 0 क्या होता है 1। इसी तरीके से वाई स्क्वायर और वाई की पावर -2, बेस सेम तो पावर ऐड होंगी, दैट इज 2 - 2, तो क्या हो जाएगा आपके पास वाई की पावर 0, ये क्या आ जाएगा आपके पास 1, दैट इज 2 हो जाएगा टोटल। 16 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4, और उस तरीके से करके तब भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कैसे भी कर लो, बट ये सिंपल लग रहा था कि भाई 8 डिवाइड में जाएगा सीधा कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इसको करोगे 2 की पावर 4 करोगे, फिर इसको 2 की पावर -3 करोगे, फिर ऐड करोगे तब भी 2 ही आएगा, कैसे भी करो बात वही है, ठीक है। कैलकुलेशन करने के बहुत तरीके हो सकते हैं, अपने को वो तरीका अपनाना है जहाँ से जल्दी हो सकता हो, दिमाग जितना जल्दी काम करे उतना कर लो, जो कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। 17 किया, फिर अपन ने कहा ये क्या हो जाएगा, इसका 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 2 की पावर 5 है, 3 की पावर 5 है, तो दोनों में से पावर 5, इसके 3 कॉमन आ जाएगा ऊपर, देखो ये मल्टीप्लाई में इसकी पावर 5 चली जाएगी, ये आ जाएगा 2/3 का -1, और ये आ जाएगा 2/3 की -1, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड कर देंगे, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 2/3 की पावर -2 हो जाएगी, और माइनस का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल कर दो, दैट इज 3/2 की पावर 2 हो जाएगी, और 3/2 की पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा 9/4 हो जाएगा, ठीक है। इसको देखो आप क्वेश्चन नंबर 18, इसके अंदर ना क्वेश्चन में मिस्टेक थी, बुक के अंदर मिसप्रिंट हो गया था, यहाँ पर वो 2/3 दे रखा है उन्होंने, उसको आप 3/2 कर लो, ये पुरानी बुक के अंदर 3/2 ही था, यहाँ पर टाइपिंग एरर हो गई इसकी, तो ये 3/2 आएगा। तो अगर ये 3/2 होगा तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास, बताओ 3/2 से कैंसिल हो जाएगा आपके पास में, और ऐसी सिचुएशन में जब ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा बेस सेम, और तो पावर क्या होंगी, माइनस में आ जाएंगे, डिवाइड में है तो माइनस में आ जाएंगी, माइनस कर दिया आपने, 1/6 आ गया, ये तो 0 हो गया, ये तो हो गया 1, और इसको सॉल्व कर देंगे, दिस इज x + y 6 1/6, इसकी पावर होल 6 थी ना, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 1 x + y। कोई डाउट इसमें। 19th क्वेश्चन नॉर्मल था, सबको किसके बेस पर ले आओ, सेम बेस पर ले आओ, 5 की कितनी पावर करें 125, दैट इज 3, 5 की पावर क्यूब की पावर 2/3, 5 का स्क्वायर की पावर 1/2, 5 की पावर 3 का 1/3, ये हो गया 5/3। अब इनको काट देते हैं, ये तो मल्टीप्लाई में होंगी ना, पावर की पावर होती है तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई में, तो ये मल्टीप्लाई में होगा तो कैंसिल हो जाएंगे, लास्ट में ये बच जाएगा 5 की पावर 2, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1/2, तो इसका मतलब बेस सेम, मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 5 की पावर ये सब ऐड हो जाएंगी, दैट इज 5 की पावर 9/2। फिर अपन ने क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ा, ये भी सेम क्वेश्चन था बिल्कुल, वैसे ही सॉल्व करना है, सबको 2 के बेस पर ले आओ, 2 का स्क्वायर की पावर 3/4 हो जाएगा, 2 के क्यूब की पावर 5/6 हो जाएगी, 2 की पावर 4 की पावर 7/8 हो जाएगी, 2 की पावर 5 की पावर 9/10 हो जाएगी, इस तरीके से। और फिर इनको क्या कर देंगे, कैंसिल कर लेंगे, तो लास्ट में ये बच जाएगा, पावर ऐड कर देंगे, उसके होल पावर सॉल्व करते चले जाएंगे। बेसिक कैलकुलेशन थी, इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं। ये वाला क्वेश्चन था आपके पास, ये क्वेश्चन बड़ा फेवरेट सवाल है एग्जामिनर का, ये पूछता है आपसे, एक ये पूछता है, एक वो इक्वल टू वाला पूछता है, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या था, 3 बार 1 माइनस हो, 1 - 1 - 1 - x की पावर n, फिर -1 और उसकी पावर -1/n, इस फॉर्म के अंदर अगर ऐसा दे रखा हो तो ऑलवेज आंसर क्या आएगा,
x आएगा। भले ही आप x की वैल्यू कुछ भी डालो, x की वैल्यू 2 डालोगे तो आंसर 2 आएगा, x की वैल्यू 3 डालोगे तो आंसर 3 आएगा, x की वैल्यू 5 डालेंगे तो आंसर 5 आएगा। ये स्टैंडर्ड है, तो अपने को डायरेक्ट याद कर लेना। एक क्वेश्चन इसका यहाँ भी है और एक क्वेश्चन आपको लॉग वाली एक्सरसाइज में मिलेगा, लॉगरिथम में भी मिलेगा। क्लियर है? तो ये बात आपको ये समझ में आनी चाहिए। इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये थोड़ा सा लंबा पड़ेगा सॉल्व करके, यहाँ पर x आ जाएगा, आंसर तो हो जाएगा सॉल्व, लेकिन इसको डायरेक्ट याद रखना है आपको कि ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, पेपर में रिपीट होता है, इसलिए अपने को याद रखना है कि अच्छा ऐसी फॉर्म अगर होगी 3 बार माइनस एक्स की पावर n और फिर -1 -1 -1 की पावर n, तो आंसर x होगा। डन? ठीक है, तो ये आपने सॉल्व भी करा दिया था। और एक और तरीका बताया था मैंने आपको, कहा था इसमें x की वैल्यू डाल सकते हैं तो पता चल जाएगा, जो वैल्यू डालेंगे आंसर वही आएगा। आपने कहा सर 1 क्यों नहीं डालें, तो ऑप्शन में एक x था और एक 1 भी था, तो अगर 1 डालते तो 1 भी आता और x भी आता, तो कैसे पता चलता, वेरीफाई नहीं होता, इसलिए अपन 1 के अलावा डालो, ऑप्शन चेक करके। अगर ऑप्शन में 1 नहीं होता तो मैं डाल सकता था 1। ठीक है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था। करना क्या है, इनका एलसीएम ले लो, ये 1/n प्लस इनका एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया, दिस इज n स्क्वायर माइनस 1/n। इस तरीके से पावर है तो मल्टीप्लाई में आ जाएंगी, मल्टीप्लाई में करते ही ये सारी पावर मल्टीप्लाई में हो जाएंगी और इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ये तो कोई नॉर्मल था। अच्छा, ये वाला था पावर में साइकिल वाली बात अपन ने करी थी। जब भी इस तरीके से हो x की पावर l अपॉन, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो ऐसे 2 क्वेश्चन है आपके पास एक्सरसाइज में ही, है ना, ऐसे 2 क्वेश्चन है। तो अगर इस तरीके से वो मल्टीप्लाई के अंदर दे रखा है और पावर में साइकिल चल रही हो तो आंसर क्या हो जाएगा 1। और वैसे भी अपन को समझ में आ रहा था, ये क्या होगा l माइनस एम, क्या हो जाएगा l माइनस एम इनटू में ये, तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, l क्यूब माइनस एम क्यूब। इसी तरीके से ये हो जाएगा m माइनस एन और ये हो जाएगा, तो कितना फॉर्मूला बन गया, m क्यूब माइनस एन क्यूब, और ये क्या बन गया, n क्यूब माइनस l क्यूब। कोई दिक्कत यहाँ तक? और उसके बाद इनको क्या कर देंगे, बेस सबके सेम है तो पावर क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, सब कैंसिल हो जाएगा, x की पावर 0 दैट इज 1। और वैसे भी अपने को पता है पावर में साइकिल चलेगी तो आंसर क्या आएगा 1। ठीक है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन अभी अपने को करना था, इसमें मैंने बता दिया था कि ये ऐसे पावर में साइकिल इस तरीके से 1 1 चल रहा है, तो ये 1/3 ये हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 1/3 ये हो जाएगा और ये 1। इसका दूसरा तरीका मैं अभी आपको बताता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल नहीं लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर ना मल्टीप्लीकेशन में तो समझ में आ रहा था कि पावर में साइकिल, यहाँ m माइनस एन या n माइनस एम या p माइनस एम, तो सिस्टम तो सही चल रहा है, लेकिन ये आपके पास में थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, तो इसमें साइकिल चलाने में दिक्कत आएगी। तो इसको दूसरे तरीके से अभी अपन करेंगे। और 24th क्वेश्चन ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि ये आपको स्टैंडर्ड ये ट्रिक याद रखनी है आपके पास में, तो बी ऑप्शन इसका आ जाएगा, आप डायरेक्ट वैल्यू डालकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 24 25 तो अच्छे क्वेश्चन थे। ये सेम क्वेश्चन है जैसा अभी किया था अपन ने, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, पावर में साइकिल चल रही हो, देखो ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए, पावर में साइकिल चल रही है तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। और वैसे भी सॉल्व कर सकते थे, ये आएगा a माइनस बी, ये हो जाएगा a प्लस बी, ये होगा a b माइनस सी, ये हो जाएगा b प्लस सी, और ये हो जाएगा c माइनस ए और ये हो जाएगा c प्लस ए, तो सब में a प्लस बी a माइनस बी बन गया, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अपन क्या कर देंगे, इसका सीधा क्या हो जाएगा, फिर वो आपके पास पावर लेके आओगे मल्टीप्लाई के अंदर, तो बेस सेम पावर ऐड होंगी तो वो 0 आ जाएगा, दैट इज 1। डन? ये था 27th क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन एक जैसे थे, 24th क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन। तो मैंने बताया था आपको, जब भी x इस तरीके से दे रखा हो, x इजिकल्स टू 3 की पावर 1/3 प्लस 3 की पावर माइनस 1/3 या 5 की पावर 1/3, हमेशा देगा ये 1/3 में ही, ये ध्यान रखना। तो ये आपका दे रखा हो यहाँ पे 3 की पावर 1/3 प्लस 3 की पावर माइनस 1/3, या ऐसा दे रखा हो 5 की पावर 1/3 प्लस 5 की पावर माइनस 1/3, मतलब यहाँ कोई भी वैल्यू हो सकती है 3 की जगह। ठीक है, तो उस केस में डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला होता है कि अगर x इस फॉर्म में दे रखा हो, x इजिकल्स टू p की पावर 1/3 प्लस p की पावर माइनस 1/3, तो अपन क्या करेंगे, इसका क्यूब डायरेक्ट अपने को याद होना चाहिए कि x क्यूब माइनस 3x क्या आएगा, यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ अगर प्लस होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर आपके पास माइनस। ये मैंने 2 ट्रिक्स आपको बताई, ये मैं अभी लिखवा दूँ। और 28 तो 3 इक्वेशन दे रखी है, तो इसमें तो सॉल्व करना था नॉर्मल, b की वैल्यू इसमें डाल दो, a की पावर x, फिर यह आ जाएगा a की पावर एक्स वाई इक्वल्स टू सी। अब c की वैल्यू इसमें डाल दो, तो a की वैल्यू a की पावर एक्स वाई की पावर z, तो a की पावर एक्स वाई जेड, ये a था तो a की पावर 1, देयरफॉर एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 1। इसमें फिर वही चल रहा है आपके पास पावर में साइकिल, देखो a b b c और c a, तो पावर में साइकिल करोगे सॉल्व करोगे तो भी आपके पास वही आपके पास बन जाएगा, प्लस माइनस करके भी बन जाएगा। मैं इनको एक तरीके से और करा देता हूँ अभी। और ये वाला बढ़िया सवाल था, जब भी आपके पास 3 चीजें इक्वल टू में दे रखी हो तो इक्वल टू k करेंगे, k करके अलग अलग इक्वेशन बना लेंगे,
2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k की पावर इधर आएगी पावर तो क्या हो जाएगी रेसिप्रोकल 1/x, 3 की पावर इधर आएगी तो k की पावर 1/y हो जाएगा, 3 इक्वल्स टू 6 इक्वल्स टू k की पावर -1/z। अच्छा 2 3 और 6 में क्या रिलेशन है, 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6, तो 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6 में वैल्यू डाल दो, इस तरफ आ जाएगा, ये आ जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब ये इस तरीके से जब बेस सेम है तो पावर भी सेम होंगी, तो पावर सेम होगी तो उधर जाके ये प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसी तरीके से अपन ने क्वेश्चन नंबर ये कर लिया था, और क्वेश्चन नंबर 24 मैंने आपको करवा दिया था, दोबारा से करवा दिया था कि ये कैसे अपने को 24th क्वेश्चन के अंदर a माइनस बी का होल क्यूब यूज करते हुए ये फॉर्मूला डायरेक्ट कैसे बनाया। ये लास्ट में अपन ने कंक्लूजन निकाल लिया था कि अच्छा ऐसा होगा तो ऐसा करना है, और अगर ऐसा आएगा तो आपको ऐसा करना है। इसको आप चाहो तो एक तरीके से और सॉल्व कर सकते थे, है ना, इसको चाहें तो अपन एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे इसमें बताओ। हाँ मैं वही सॉल्व करके दिखा देता हूँ ना आपको, वैसे तो मैंने शॉर्टकट बता ही दिया आपको, फिर भी शॉर्टकट किसी को दिक्कत करे तो फिर बता देता हूँ। देखो बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है तो क्या करेंगे पावर, तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। अच्छा इसमें से मैं माइनस कॉमन ले सकता हूँ, माइनस ए माइनस बी। अब आप देखो ये सारा कुछ कैंसिल हो ही जाएगा, a प्लस माइनस ए माइनस सी, ये प्लस सी, बी ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, दिस इज y की पावर माइनस ए माइनस बी, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, y की पावर माइनस ए प्लस बी इजकल्स टू 1 अपॉन y की पावर a प्लस बी। समझ में आ गया, तो इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते थे, ये भी आपको बात समझ में आ गई। अच्छा इस क्वेश्चन में देखिए, अब क्या तो आपने इसको ऐसा किया है ना, इसको ऐसा करने के बजाय पावर में साइकिल ना थोड़ा सा इसमें चल तो रही है लेकिन गड़बड़ चल रही है थोड़ी सी। देखो इसमें ऐसे चल रही थी m माइनस एन एम माइनस पी, फिर चल रहा था n माइनस एम और n माइनस पी, फिर ऐसे ही p माइनस एन और p माइनस एम, इस तरीके से चल रही थी। तो ये 1 1 ऐसा हो सकता है, बट ये डायरेक्ट दिमाग कम काम करता है ऐसे में, तो इसको अपन सॉल्व ही कर लेते तो ज़्यादा बेटर रहता अपने पास, इसको अपन सॉल्व ही कर लेते तो ज़्यादा सही रहता। सॉल्व कैसे करेंगे, इसको क्या कर सकते थे, 1 अपॉन 1 प्लस, देखो जब भी माइनस में पावर होती है तो क्या करते हैं अपन डिवाइड में, तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको, a की पावर m अपॉन a की पावर n प्लस ये क्या हो जाएगा a की पावर m अपॉन a की पावर p। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस a की पावर n अपॉन a की पावर m प्लस a की पावर n अपॉन a की पावर p प्लस 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा 1 प्लस a की पावर p अपॉन a की पावर m प्लस a की पावर p अपॉन a की पावर n। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, जो जो माइनस में थे वो मैंने डिवाइड में कर दिए, सिंपल समझ में आ गया ना, डिवाइड को मैं माइनस में तो लिखता हूँ। कोई डाउट यहाँ तक, इस स्टेप में कोई डाउट है तो बताइए, नहीं। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं नीचे, तो देखो नीचे अगर एलसीएम लोगे तो क्या आएगा एलसीएम, a की पावर n इंटू में a की पावर p, यही तो होता है, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये यहाँ तो क्या आ जाएगा आपके पास a की पावर n इंटू a की पावर p प्लस a की पावर m है, तो ये किससे मल्टीप्लाई करोगे इसको, a की पावर p से। समझ में आई बात, डिवाइड क्या करते हैं अपन, इस डिनोमिनेटर इसको एलसीएम को डिवाइड करते हैं इससे, तो a की पावर n से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, a की पावर p आ जाएगा, तो a की पावर p से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस a की पावर p से डिवाइड करूंगा तो a की पावर n आएगा, तो a की पावर m को a की पावर n से मल्टीप्लाई करूंगा। कोई डाउट यहाँ तक, फिर देखो प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगा, एलसीएम लेंगे a की पावर m इंटू में a की पावर p। अब देखो आप ये क्या हो जाएगा ऊपर, a की पावर m इंटू में a की पावर p प्लस a की पावर n, अगर मैंने m से डिवाइड किया तो ये तो कैंसिल हो गया, क्या बच गया a की पावर p प्लस a की पावर n, और मैंने a की पावर p से डिवाइड करा तो a की पावर m बच गया। डन यहाँ तक, ऐसे तीसरे में कर लो, प्लस 1 अपॉन यह आ जाएगा, एलसीएम लेंगे a की पावर m इंटू में a की पावर n, a की पावर m a की पावर n प्लस ये क्या हो जाएगा a की पावर p इंटू में a की पावर n प्लस a की पावर p इंटू में a की पावर n, m आएगा ना, n से करेंगे तो m बचेगा। बात समझ में आ गई,
ऐसा करते। अब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, ये तो चला जाएगा, ये जो रेसिप्रोकल में ये नीचे है तो ये ऊपर आ जाएगा। तो अगले स्टेप में ये तो क्या आ जाएगा, ए की पावर एन ए की पावर पी अपॉन, अब देखो ये तीनों सेम बन जाएंगे आपके पास, ए की पावर एन ए की पावर पी, ठीक है, प्लस ए की पावर एम ए की पावर पी प्लस ए की पावर एम ए की पावर एन, प्लस इसमें ऊपर क्या चला जाएगा, ए की पावर एम प्लस ए की पावर पी। देखो ये इसमें है क्या, ए की पावर एन और ए की पावर पी है क्या इसमें, यस। कहाँ पर, अच्छा मैंने प्लस कर दिया, ये हो जाएगा ए की पावर एम ए की पावर पी, ठीक है। अब देखो नीचे ए की पावर एन ए की पावर पी था, इसमें भी था, मैंने पहले लिख दिया। ए की पावर एम ए की पावर पी, इसमें भी ए की पावर एम ए की पावर पी, तो इसको भी मैंने ऐसे लिख लिया, ए की पावर एम ए की पावर पी। और इसमें भी ए की पावर एम एम एन है, तो इसमें भी यही है, तो ए की पावर एम और ए की पावर एन। क्या बात समझ में आई? ऐसे मैं इसमें लिखूंगा, वन की जगह क्या आ जाएगा, अब आपके पास ये डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा, कितना, ए की पावर एम ए की पावर एन, ये इसमें आ जाएगा। और नीचे क्या बच जाएगा, क्या मैं इसको सेम लिख सकता हूं, देखो ए की पावर एन है इसमें, ए की पावर पी भी है, तो ए की पावर एन इंटू ए की पावर पी। फिर ये भी इसमें है, ए की पावर एम और ए की पावर पी, ये वाला, तो ए की पावर एम ए की पावर पी। और फिर मैं इसमें लिखूंगा ए की पावर एम और ए की पावर एन। बताओ क्या सही लिख लिया? अब आप देख सकते हो कि नीचे सबका बेस क्या रह गया, सेम। अच्छा जब ये बेस सेम है तो ये सारा ऊपर भी क्या आएगा, ऐड ही हो जाएगा एज इट इज। तो ये क्या बन जाएगा, देखो ऊपर भी सेम बनेगा और नीचे भी सेम बनेगा। अगर आप इसको समझ पा रहे हैं तो ये ऊपर भी सेम बनेगा और नीचे भी सेम। देखो आप, तो इस केस में क्या होगा, नीचे भी यही बन जाएगा, ए की पावर एन ए की पावर पी ए की पावर एम ए की पावर पी ए की पावर एम ए की पावर एन। और ये ऊपर भी क्या बन जाएगा आपके पास, सेम बन जाएगा, पी ए की पावर एम ए की पावर पी ए की पावर एम ए की पावर एन। बताओ, और जब ये ऐसा बनेगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, दैट इज वन। तो वन कौन सा ऑप्शन है इसका, बताओ जरा, ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन है, तो इसका आंसर सी आ जाएगा। क्लियर है? तो इसी के साथ आपके पास थर्ड एक्सरसाइज विद रिवीजन इंडाइसेस भी कंप्लीट होती है।